इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है क्या होता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन, जैसे कोई छोटा सर्किट बनाते हैं हम, जैसे कि अपना देख लो कि कोई एम्पलीफायर बनाया, डिजाइन किया हमने, तो एम्पलीफायर में जैसे कि इनपुट का तार, आउटपुट तार, बायसिंग के तार, सप्लाई के तार सब अलग निकले होते हैं उसमें। लेकिन आईसी में क्या होता है कि पूरे सर्किट को पैक करके एक छोटे डब्बे में बंद कर दिया जाता है, ठीक, और उसकी पिनें बाहर निकाल ली जाती है। तो इससे इसका ये लाभ होता है कि तो आकार में छोटा होता है पूरा सर्किट अपने आकार में छोटा हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि उसको चलाने वाली जो वोल्टेज की आवश्यकता होती है, चलाने की जो एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी कम खपत होती है इसमें, उस एनर्जी की कम खपत होती है। तीसरा फायदा ये होता है इसका कि एक ट्रांजिस्टर की अपेक्षा, ये ट्रांजिस्टर में थर्मल रन होता नहीं है, कम वोल्टेज पे ही ज्यादा गर्मी निकलने लगती है, वो सेमीकंडक्टर होने का जो है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि ट्रांजिस्टर कुछ ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है आईसी जो है, यानी हीटिंग थोड़ा सा ज्यादा ले सकता है ये, और ज्यादा गर्मी में भी थोड़ा काम कर लेगा अपना एनर्जी। तो इसके कई फायदे हैं, और जगह कम गिरता है, वजन में भी हल्का होता है। और कोई सर्किट से बनाते हैं कि आप देखें कि कोई कंप्यूटर है डिजाइन कर रहे हैं हम, और आईसी की जगह पूरा एनालॉग सर्किट बनाया अपन, तो एक सिंपल जाए ये कोई डिजाइन कर सर्किट हम एम्पलीफायर, तो उसमें हजारों ट्रांजिस्टर लगेंगे या सैकड़ों ट्रांजिस्टर लग जाएंगे, सैकड़ों डायोड लगेंगे, उसके बाद में रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स भी लगेंगे, ठीक है, और वो चलाने के लिए वोल्टेज को अलग ज्यादा देनी पड़ेगी, और सर्किट भी बड़ा हो जाएगा, उसमें फॉल्ट फाइंडिंग को काफी कठिन हो जाएगा, ठीक है। इन सब से बचने के लिए आईसी का निर्माण किया गया, जो कि सबका एक समूह होता है, इन सबका पूरे सर्किटों का एक समूह होता है, जो कि एक छोटे आकार में होता है। इसको पैकिंग के द्वारा डब्बे वगैरह बंद करके उसके पिनों को बाहर निकाल लिया जाता है। आज बात सुनिए। यस सर। इसे हम आईसी कहते हैं, चिप भी कहते हैं जगह पे, या आईसी, दोनों चिप और आईसी एक ही चीज है। चिप भी कहते हैं, आईसी भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। अब रही बात कि आईसी कितने प्रकार की होती है। आईसी कितने प्रकार की होती है, तो बनावट के आधार पर, मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर आईसी 4 प्रकार की होती है। मैन्युफैक्चरिंग या बनावट के आधार पर 4 प्रकार की होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर जो आईसी है, पहली आईसी होगी मोनोलिथिक आईसी कहलाती है, मोनोलिथिक आईसी। दूसरा होता है थिक फिल्म। तीसरा होता है थिन फिल्म। चौथा होता है हाइब्रिड आईसी। मोनोलिथिक, थिक फिल्म, थिन फिल्म और हाइब्रिड। मोनोलिथिक आईसी क्या होता है, जिससे कि जो कंपोनेंट से हैं, तो किसी सब स्टेट पर, जिसका आधार कहीं पीसी भी होता है, तो पीसी को हम यहाँ पे क्या सब स्टेट करते हैं इसको, कि सब स्टेट के ऊपर कंपोनेंट सजा करके, लगा करके, संजो करके फिर उसको पैक कर दिया जाता है, ठीक है। यानी किसी सब स्टेट प्लेट के ऊपर, सब स्टेट प्लेट के ऊपर अपने को कंपोनेंट्सों को लगा करके फिर उसको पैकेजिंग कर दी जाती है। तो वो उस प्रकार की ऐसी जो होती है, यानी माइक्रो सिस्टम बहुत छोटे आकार में करके वो पैक कर देते हैं, उस प्रकार की जो आईसी होती है उसे हम मोनोलिथिक आईसी कहते हैं। दूसरा होता है थिक फिल्म। थिक फिल्म आईसी जो होती है, लगभग ये 0.0025 इंच से थोड़ी मोटी होती है, इससे थोड़ी मोटी जो आईसी होती है, ठीक है ना, ये 0.0025 इंच से थोड़ी मोटी आईसी। इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार के, जैसे कि हमने एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया हमने, ठीक है,
उसको हमने सब स्टेट मान लिया और उसके ऊपर डोपिंग के द्वारा या उसको कट करके हम जगह जगह रेजिस्टेंस केमिस्ट्री फॉर्म करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा ऐड करते हैं, उसमें हम ट्रांजिस्टर सेट करते हैं, तो सबका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है इससे, ठीक है। अब फिर उसमें उसकी बाइसिंग की फिल्म को बाहर निकाल उसको पैक करते हैं हम। तो उस प्रकार की जो आईसी होती है वो थिक फिल्म आईसी, मोटी फिल्म की आईसी होती है। इसकी मोटाई लगभग मतलब 0.025 इंच से थोड़ी सी ज्यादा होती है। अरे बस में इसे हम थिक फिल्म आईसी कहते हैं। दूसरा होगा थिन फिल्म आईसी। थिन फिल्म जो आईसी होती है वो जो है 0.0001 इंच से 0.025 इंच तक मोटाई की होती है, ठीक है। इतनी मोटाई तक की ये होती है, ठीक। इसमें इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें ट्रांजिस्टर ऐड नहीं होता, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं हो पाता। थिन फिल्म में, पतली फिल्म में, पतली फिल्म की जो आईसी होती है उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं हो पाता है, इसलिए ये आईसी कम प्रयोग की जाती है। ये आईसी कम प्रयोग की जाती है भाई। ये थिक फिल्म और मोनोलिथिक अपेक्षा ये आईसी थिन फिल्म आईसी जो है कम प्रयोग की जाती है। जहां पे भी ट्रांजिस्टर नहीं है दूसरी जाहिर छोटा होगा उसका, या उतना क्रिटिकल सर्किट नहीं होगा, तो उसके लिए बनाते हैं अपन कि ट्रांजिस्टर ऐड नहीं हो पा रहा है उसमें। और तीसरा चौथा होता है हाइब्रिड आईसी। हाइब्रिड आईसी में क्या होता है कि मोनोलिथिक, थिक और थिन सबका कॉम्बिनेशन होता है, सबका कॉम्बिनेशन, सबको मिला करके जो आईसी बनाते हैं उसे हम हाइब्रिड आईसी कहते हैं। यह लगभग बनावट इसकी मोनोलिथिक तरीके की होती है, थोड़ी सी मोटी होती है ये, और कई सर्किटों को इसमें समाहित किया जा सकता है आसानी से। इसका आकार भी बड़ा होता है हाइब्रिड आईसी। आ रही बात समझ? यस सर। इनका लगभग 35 ग्राम तक वजन हो सकता है आईसीयू का, 35 ग्राम तक जो है ना वजन इसका हो सकता है। इस सबका कॉम्बिनेशन मिलकर ये अपना हाइब्रिड आईसी होती है। ये तो हो गया बनावट के आधार पर आईसी। अब वर्किंग के आधार पर, कार्य के आधार पर आईसी कौन कौन सी होती है, इसमें किसी को पूछना है? नहीं सर। हाइब्रिड आईसी किसी में काम भी आती है क्या? हाँ, सर्वाधिक उपयोग में हाइब्रिड आईसी लेते हैं अपन, क्योंकि ये इसमें सबका समान सब कुछ मिल जाता है इसमें, और कोई भी सर्किट असाइन डिजाइन किया जा सकता है इसके द्वारा, कोई भी सर्किट असाइन डिजाइन हो जाता है ये सर्वाधिक उपयोग इसी किया जाता है, करते हैं अपन, ठीक है ना। और किसी कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। अब वर्किंग के आधार पर ये था, बनावट के आधार पर या मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर। दूसरा होता है वर्किंग के आधार पर लीनियर और लोग वर्किंग के आधार पर। दो प्रकार के होते हैं, लीनियर और लोग। लीनियर आईसी, लोग को नॉन लीनियर बोल सकते हैं। लीनियर आईसी दूसरा है नॉन लीनियर या लॉग आईसी। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर आईसी और लॉग आईसी और डिजिटल आईसी। डिजिटली बोलते हैं। हाँ, डिजिटल आईसी, ठीक है। और इसको आप कहते हैं ये एनालॉग आईसी, एनालॉग आईसी, ठीक है नहीं भाई। वर्किंग के आधार पर लीनियर या एनालॉग आईसी है, लीनियर या एनालॉग आईसी। दूसरा होता है नॉन लीनियर और लॉग या डिजिटल आईसी कहते हैं अपन इसको, ठीक है। अब विशेषता क्या होती है लीनियर आईसी की, समझो। ऐसा आईसी, ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट जिसका आउटपुट इनपुट के समानुपाती हो, जिसका आउटपुट इनपुट के समानुपाती हो, यानी जैसा हम इनपुट दे रहे हैं उसी के अनुपात में उसका आउटपुट बड़ा मिले या छोटा मिले, ठीक नहीं है, उसी के अनुपात में उसी शेप में मिले, तो उसे हम लीनियर आईसी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आती है एक
आईसी आती है, IF आईसी आती है, ठीक है, RF आईसी आती है, इसके अंतर्गत AF, RF वीडियो वीडियो आईसी आती है, वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी आती है। ये जितने प्रकार की आईसियां हैं, इसका जो है आउटपुट इनपुट के समानुपाती होता है। इसे हम एनालॉग या लीनियर आईसी कहते हैं। अरे बात समझो, किसी कोई दिक्कत? नो सर। अगला होता है नॉन लीनियर आईसी। ऐसा आईसी जिसका आउटपुट इनपुट के समानुपाती नहीं होता, उसे हम नॉन लीनियर या डिजिटल या लॉग आईसी कहते हैं, ठीक है। इसे हम डिजिटल कोई गेट्स है, जैसे कि नॉट गेट है, जैसे नॉट गेट है, मान लो डिजिटल में है, या हम ये दे रहे हैं तो आउटपुट इसका ये बात प्राप्त हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ 0 दे रहे हैं क्या 1 मिल रहा है, या 1 दे रहे हैं 0 मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि इसका देख रहे हैं हम नॉन लीनियर के लिए डिजिटल आईसी देख रहे हैं। मान लो कि नॉट गेट का लॉजिक सर्किट है, ये अपना ये है, नॉट गेट का लॉजिक सर्किट है ये। यहाँ पे इनपुट जो सिग्नल दिया हमने, इस शेप में दिया हमने, प्लस पहले माइनस बाद में, तो आउटपुट यहाँ कलेक्टर जब लेते हैं हम इसका आउटपुट जब देखते हैं इसका तो उल्टा मिलता है। ये प्लस का पहले माइनस, माइनस का ऊपर प्लस मिल जाता है बाद में, ठीक है। यानी पहले माइनस मिलता है, बाद में प्लस मिलता है, यानी जैसा देंगे उसका विपरीत मिलता है। यानी कहाँ लीनियर हुआ, ये नॉन लीनियर हो गया, तो सेम मिले तो लीनियर होगा ना। तो इस प्रकार की जो आईसियां होती हैं जो डिजिटल सर्किटों में उपयोग करते हैं, उन्हें हम नॉन लीनियर आईसी या डिजिटल आईसी कहते हैं। और डिजिटल आईसी भी कई प्रकार की होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। बता दूं? यस सर। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल आईसी या नॉन लीनियर आईसी। नॉन लीनियर आईसी ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहला होता है SSI, पहला होता है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, इसमें 1 से लेकर 12 तक गेट्स होते हैं, डिजिटल गेट्स लगे होते हैं। 1 से लेकर 12 तक गेट्स होते हैं, 1 to 12 गेट्स होते हैं ये, ठीक है। 1 से लेकर 12 गेट्स होते हैं। इसे हम स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। दूसरा होता है मीडियम स्केल, MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसमें 13 से लेके 100 तक, यानी 12 से ऊपर, 12 से ऊपर यानी 13 होगा, 13 से लेके 100 तक गेट्स होते हैं। जैसे आर गेट, NAND गेट, कुछ भी कोई भी गेट्स हो सकते हैं, ठीक है नहीं। तो इस आईसी के अंतर्गत जो है 13 से 100 तक डिजिटल गेट्स होते हैं। तीसरा होता है लार्ज स्केल, LSI कहते हैं।
इसको LSI इंटीग्रेटेड सर्किट LSI, ठीक है। इसमें 100 से ऊपर यानी 101 से लेके 400 तक गेट्स होते हैं। 101 से लेकर 400 तक गेट्स होते हैं। और अगला होता है VLSI, वेरिगा स्केल इंटीग्रेशन। ये 400 से अधिक गेट्स हैं। वो आईसी जो है VLSI कहलाते हैं। अरे बात सुनिए, फिर से समझ लो। आईसी मुख्यतः एक सर्किटों का समूह होता है, ठीक है, जिसमें सर्किट की जटिलता या वायरिंग को कम करने के लिए, ठीक है ना, इसका छोटे रूप में निर्माण किया जाता है। आईसी बनावट के आधार पर 4 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला होता है मोनोलिथिक, दूसरा थिक फिल्म, तीसरा थिन फिल्म, तीसरा चौथा जो है हाइब्रिड आईसी होती है। मोनोलिथिक का बताया कि सब स्टेट के ऊपर जो कंपोनेंट्स को फिट करके उसको पैकेजिंग कर दी जाती है तो मोनोलिथिक कहलाती है, ठीक है। माइक्रो कंपोनेंट्स को पैक कर दिया जाए उसके ऊपर, सब स्टेट के ऊपर। दूसरा होता है थिन फिल्म। थिन फिल्म सब स्टेट को ही काट करके, ठीक है ना, कोई एक आधार सेमीकंडक्टर का लेकर के, एन टाइप प्रकार का सेमीकंडक्टर लेकर के उसको काट के खांचे में कहीं पे एम कहीं पी जैसी जरूरत पड़े उसके अनुसार उनमें जो है कंपोनेंट्स को समाहित संयोजित बना दिया जाए, ठीक है ना, एक गुप्ता दे दी जाए। तो ऐसी आईसी जो है थिन फिल्म होती है। इसकी मोटाई 0.0025 इंच से थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जब 0.0025 इंच से जो मोटी आईसी होती है, जिनकी मोटाई ज़्यादा होती है, वो आईसी जो है थिक फिल्म आईसी के में आती है, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर सब कुछ समाहित होता है। दूसरा होता है थिन फिल्म आईसी। थिन फिल्म का जो वेफर या सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को एक वेफर भी लिखा हो किताब में, कंफ्यूज नहीं होना आपने को, ठीक है ना। कहीं वेफर लिखते हैं, कहीं सबस्ट्रेट लिखते हैं। वेफर या सबस्ट्रेट जो है 0.0001 से लेकर के 0.0025 इंच के बीच में होती है मोटाई इसकी। इसमें ट्रांजिस्टर समाहित नहीं होता है, इसमें ट्रांजिस्टर समाहित नहीं होता है। इस प्रकार की आईसी जो है थिन फिल्म आईसी कहलाती है। इसका उपयोग और अन्य आईसी की अपेक्षा कम किया जाता है। उसके बाद हाइब्रिड। हाइब्रिड आईसी जो होती है उसमें मोनोलिथिक, थिक फिल्म, थिन फिल्म तीनों का संयोजन किया जाता है, ठीक। इस प्रकार की आईसी हाइब्रिड आईसी कहलाती है। अब कार्य के आधार पर आईसी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है एनालॉग, दूसरा डिजिटल। एनालॉग को लीनियर आईसी कहते हैं और डिजिटल आईसी होती है उसे नॉन लीनियर या लॉग आईसी कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर आईसी या एनालॉग आईसी वैसी कहलाती है इसका इनपुट आउटपुट का समानुपाती होता है, उसे हम लीनियर आईसी कहते हैं। और जो नॉन लीनियर आईसी है या डिजिटल आईसी है, इसका इनपुट आउटपुट के समानुपात में नहीं होता, इसे हम नॉन लीनियर आईसी कहते हैं। अब नॉन लीनियर जो आईसी होती है, यह जो लीनियर आईसी होती है उसमें जैसे कि आता है एएफ, आरएफ, एएफ आईसी, आरएफ आईसी, मतलब वीडियो की आईसी हो गई, ठीक है ना, और आईएफ की आईसी हो गई या वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी हो गई। इस प्रकार की आईसी जो है लीनियर आईसी कहलाती है। और नॉन लीनियर आईसी जो है मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में जो होता है 12 गेट्स होते हैं। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में जो है 13 से 100 गेट्स होते हैं,
और लार्ज स्केल होता है 101 से 400 गेट्स होते हैं और VLSI में 400 से अधिक गेट्स होते हैं। क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? नो सर